देखिए क्वेश्चन दिया गया है हमारा, एबीसी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया साइड्स ए बी एंड डी सी प्रोड्यूस टू मीट एट ई, वेयर द साइड बी सी एंड ए डी प्रोड्यूस टू मीट एट एफ, ठीक है। इफ एंगल डी सी एफ का अनुपात, एंगल एफ का अनुपात, एंगल ई का अनुपात, इन तीनों का अनुपात जो है 3:5:4 में है, तो फाइंड द एंगल ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, ठीक है। एबीसीडी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का हमें फाइंड करना, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट एंगल, जैसे कि ए बी सी डी चारों एंगल हमें फाइंड करना है। देखिए सबसे पहले ये हमें जानना जरूरी है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होता है जिसकी चारों शीर्ष, ठीक है, चारों वर्टेक्स हमारे सर्कल पे हो, वर्त पे हो, ठीक है। तो यहाँ हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी को देखिए, ए बी सी डी, इसके जो चारों शीर्ष हैं वो हमारे किस पे हैं, वृत्त के ऊपर है, ठीक है। अब इसने दिया कि ए बी को प्रोड्यूस किया तो, और डी सी को प्रोड्यूस किया तो ई पे मिलते हैं, ठीक है। और ए डी और बी सी को प्रोड्यूस किया तो ये एफ पे मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इनका क्या दे रखा है, ठीक है, अनुपात दे रखा है एंगल का, ठीक है, ठीक है, इनके कोणों का अनुपात। तो डी सी एफ, अगर मैं देखता हूं ध्यान से देखिए, डी सी एफ ये हो जाएगा एंगल डी सी एफ, ये 3 रेशो है। तो एंगल एफ हमारा कितना है, 5 रेशो, 5 इकाई मान लीजिएगा, या 5 यूनिट, ठीक है। और एंगल ई हमारा 4 यूनिट है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि हमें तीनों यहाँ पे एंगल हमें बताने हैं, ठीक है। देखिए किस तरह से हम करेंगे, देखिए हम जानते हैं कि ये जो एंगल है, ठीक है, ये जो एंगल है ऑल्टरनेट एक दूसरे के यहाँ पे एंगल हैं, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे ये वाले। ये 3 है, तो जब दो रेखाएं इस तरह से ऐसे काटती हैं तो ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, ये इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो ये एंगल भी हमारा 3 हो गया। अब देखिए ये जो त्रिभुज है हमारा, ठीक है, ये जो हमारा ट्रायंगल है बीईसी, ठीक है, इसका जो हमारा एक्सटीरियर एंगल है, ये दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। हम जानते हैं प्रॉपर्टी होती है ये इसकी, आपकी ट्रायंगल की। तो दोनों इंटीरियर एंगल हमारे कितने हैं, 4 3, तो ये हो जाएगा 7, ठीक है। देखिए हमारे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की भी प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि अगर ये एंगल 7 है तो इसके अपोजिट जो हमारा एक्सटीरियर एंगल होगा, देखिए अपोजिट एंगल ये है, और वहां पे जो एक्सटीरियर एंगल होगा तो वो इस एंगल के बराबर होता है, ठीक है। ये कैसे हुआ, ठीक है, हम जानते हैं कि जो हमारा एंगल होता है, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने के एंगल का सम यहाँ पे 180 डिग्री होता है। मैं अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे एंगल ए बी सी जमा एंगल ए डी सी, इन दोनों का जो सम होगा ये 180 डिग्री होगा, ठीक है। अब एंगल ए बी सी हमारा 7 इकाई दे रखा है, 7 यूनिट दे रखा है, ये मान लीजिएगा 7 यूनिट। तो एंगल ए डी सी हमारा दोनों का सम करके 180 है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट भी यहाँ से लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा हमारा जो एंगल ए डी सी है ये 180 डिग्री -7, बस ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, 7 यूनिट, ठीक है। अब देखिए ये एडीसी हमारा 180 -7 है, 180 डिग्री -7 यूनिट है। और ये हमारा पूरा 180 डिग्री है, तो ये 7 होना चाहिए, तभी ये 180 डिग्री होगा अगर पूरा एंगल की बात करेंगे हम, ठीक है। तो इस तरह से अब देखिए हमारा यहाँ पे ही सवाल हो गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे 7 5 और 3, अगर मैं ट्रायंगल की बात करता हूँ, ट्रायंगल सी डी एफ में देखिएगा, सी डी एफ में तीनों एंगल हमें पता है, 3 यूनिट जमा 7 यूनिट जमा 5 यूनिट का मान हमारा कितना होता है, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे 7 और 5 12 15, ठीक है, 15 यूनिट का मान हमारा आ गया कितना, 180 डिग्री। तो यहाँ पे 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा हमारा, ठीक है, 12 डिग्री। अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं। देखिए एंगल अगर मैं बी की बात करूं, एंगल बी है हमारा सीधा सीधा 7 यूनिट, तो 7 यूनिट 1 यूनिट का मान 12 डिग्री है, तो 84 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से मैं अगर यहाँ पे बात करता हूँ, एंगल सी की बात करता हूँ, ठीक है, एंगल ये वाला एंगल की बात करता हूँ, ये कितना हो जाएगा हमारा, ठीक है। देखिए ये जो है हमारा ये 36 डिग्री है, 3 यूनिट का नाम मान, ये 36 डिग्री है, ये पूरा 180 है। तो एंगल जो हमारा सी हो जाएगा 180 डिग्री -36, तो ये हो जाएगा 144 डिग्री, ठीक है, एंगल सी भी आ गया।
अब ये 144 है, हम जानते हैं आमने सामने की भुजा जो कोण है उनका जो योग होता है वो कितना होता है, वो होता है 180। अब यहाँ पे एंगल ए और सी एक दूसरे के अपोजिट है, तो यहाँ पे जो सी दे रखा है 144, तो एंगल ए हमारा आ जाएगा कितना, 36 डिग्री। तो कोण ए हमारा हो जाएगा 36 डिग्री। वैसे भी यहाँ पे आप बाई एंगल 36 था, तो ये कोण ए भी हमारा 36 डिग्री होगा। इसी तरह से यहाँ पे बी की है, यहाँ पे बी अगर 84 डिग्री है, ठीक है, तो हमारा डी कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम बी और डी का जो सम है 180 होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, तो 180 में से 84 गए, देखिए 180 में से 90 गए, 90 90 से 96, तो 96 डिग्री हो जाएगा। तो चारों एंगल हमारे आ गए हैं। ये एंगल होगा 96 डिग्री, ठीक है। बी एंगल हमने निकाल लिया है 84 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारे चारों एंगल का, ठीक है, अलग अलग है हमारे, ठीक है। ये हमारा आंसर है। धन्यवाद।